जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ x इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। इफ़ का मतलब है गिवन। हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि ये इसके बराबर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब जो गिवन है पहले उससे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी, और उस पर लगा है स्क्वायर। ये हमें गिवन है। अब दोनों साइड हम करेंगे स्क्वायर, तो हमें मिलेगा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी। हमने स्क्वायर इसलिए किया ताकि ये वाला रूट यहाँ से हट जाए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर है, तो इसे हम इस तरह से अलग अलग करके दो पार्ट में हम लिख सकते हैं। इज इक्वल टू ये हमारा एज इट इज़। ओके, अब दोनों तरफ हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ कॉन्जुगेट किया। एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, उसका कॉन्जुगेट इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी हैं, जैसे Z1 Z2 का कॉन्जुगेट है। इट इज़ Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। ऐसे हम इसको तोड़ सकते हैं। Z1 Z2 का अगर होल कॉन्जुगेट है तो ऐसे हम इसे Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट में तोड़ सकते हैं। और दूसरा है Z1 बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट, जो है उसे भी हम ब्रेक कर सकते हैं। Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। अब यही कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ को हमें यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हो दोनों साइड होल कॉन्जुगेट है। अब ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो ये दोनों इंडिविजुअल कॉन्जुगेट में यहाँ पर हमने इसको तोड़ दिया। तो इसे लिख सकते हैं x माइनस आयोटा वाई कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई कॉन्जुगेट। नाउ Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट होता है, तो उसे हम Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे a माइनस आयोटा बी कॉन्जुगेट अपॉन c माइनस आयोटा डी का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट में होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो, तो बदल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। साइन हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। ओके, और यहाँ पर भी हम साइन चेंज कर देंगे। ओके, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब LHS पे ये x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर है। देखो ये दो बारी था। ओके, क्योंकि दो ब्रैकेट सेम हैं तो इसको हम एक ब्रैकेट में डालकर इस पर स्क्वायर लगा सकते हैं। नाउ दिस इज, अब ये जो है हमारी ये वाला पार्ट एज इट इज़। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 कहाँ है हमारी? ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। LHS को LHS से करेंगे और RHS को RHS से। तो LHS पर है x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ये दोनों LHS की वैल्यूज़ हैं। और RHS पर है a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। ये सेकंड इक्वेशन से आई, a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। अब LHS पर दोनों पे स्क्वायर है, तो इसे हम x माइनस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों को एक ब्रैकेट में डाल के हम एक ही स्क्वायर लगा सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और RHS पे a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a है और b है आयोटा b, और नीचे a बराबर c है और b बराबर है आयोटा d। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अब LHS पर। ये LHS पर
a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो a बराबर यहाँ पर x है और b बराबर आयोटा y है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, a प्लस बी a माइनस बी जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब LHS पर एक्स स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब RHS पर भी a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है।